मैं तो लड़कियों को फॉलो करता हूँ। तेज फ्लर्टी है। गूगल कह सकते हो लड़कियों का, तो जो लड़की दिख गई उसको हाई मैसेज कर देते अपन, तो हाय। बीचेस और गर्ल्स के साथ बस वही है टाइम पास अपना करने। तो। आइडिया कैसे आया कि आपको एज अ फूड व्लॉगर, एज अ ट्रैवल व्लॉगर और एज अ इन्फ्लुएंसर आना चाहिए? कहाँ पे आना चाहिए? जॉब मैंने इसलिए करी छोड़ने के लिए। पढ़ाई करो, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में कुछ भी नहीं रखा, देखो पढ़ाई। करीना और करीना, करीना, ऐश्वर्या और जूही चावला, ऐश्वर्या, जैकलिन और इलेना। जैकलीन। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो जयपुर के एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, एक यूट्यूबर हैं। तो चलिए अब हम उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए हम मिलते हैं हितेश से। हेलो सर, क्या हाल है? बढ़िया। तो हितेश, अब हम आपसे सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि ये तो अभी सबको पता है, आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, बट इससे पहले आप क्या थे? इससे पहले देखो, वैसे तो मैं बिजनेस करता था। उससे पहले मैं 2018 से जॉब करा था, ठीक है। 2022 में मैं ड्रॉप करा कि खुद का कुछ काम करना है, तो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्टार्ट किया, कुरियर का, इंटरनेशनल सारा। बट पर्सनल इश्यूज हो गए थे, तो उसके बाद मुझे स्टॉप करना पड़ गया। वो 1.5 साल चला बढ़िया, बट मुझे समझ नहीं आया, मैंने स्टॉप किया। फिर वापस जॉब करी। अब जॉब के साथ साथ मेरी ब्लॉगिंग चल रही है। जैसे कि आपने बताया 2018 के अंदर आप जॉब कर रहे थे, तो आपकी जॉब क्या थी उस वक्त? वैसे मेरा इंटरनेशनल यूएस मेडिकल का प्रोसेस है, यूएस मेडिकल बिलिंग का था पूरा काम। मतलब नाइट शिफ्ट, शुरू से ही मेरी नाइट शिफ्ट रही है। अच्छा, करंटली भी आप उसी को जॉब अभी को भी वहीं परस्यू पे कर रहे हैं और पहले भी आप यही कर रहे थे? हाँ। तो आपको आइडिया कैसे आया कि आपको जॉब छोड़ के बिजनेस में आना चाहिए? आइडिया तो नहीं आया था वैसे तो। मैं जॉब बढ़िया खुश था मैं, बट मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कब तक जॉब करेगा, बिजनेस कर ले। वो भी पहले जॉब करता, उसने बिजनेस किया, फिर उसने मुझे आइडिया दिया और उसी के सपोर्ट से फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया थोड़ा सा। फिर मुझे मज़ा भी आया कि क्या रखा है जॉब में, 8 घंटे की शिफ्ट, वहीं पे बैठे रहो। तो जैसे कि आपने बिजनेस किया, तो रेवेन्यू आपको बिजनेस में ज़्यादा था या जॉब आपको? शुरुआत में तो बिजनेस में मज़ा आ रहा था, जितनी सैलरी थी उससे ज़्यादा 10-15 दिन में इनकम हो रही थी बढ़िया। सैलरी से ज़्यादा तो मैं बहुत खुश था, बट बाद में इतना हो नहीं पाया, बहुत सारे रीजन थे। जैसे आपने बताया 2018 में जो आप जॉब कर रहे थे वो करंटली आप अभी परस्यू कर रहे हैं, हाँ, तो उस वक्त आपकी जो सैलरी थी और अभी की जो सैलरी है, बहुत अंतर है। उनमें प्लस में है माइनस में? माइनस में, ऑफ कोर्स माइनस में। एक तरह से मैंने जॉब में पहले करा, लॉकडाउन लगा, मैंने फिर ड्रॉप कर दी जॉब को। फिर 1 महीने बाद ज्वाइन करी। वो तो मैनेजर हमारे बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मेरी रिजॉइन वापस करा लिया। वैसे होता नहीं है। बिल्कुल। फिर वापस मैंने बोला मुझे वापस आना है। अब फिर 7 साल का मतलब जो भी था अपना, एकदम फ्रेशर ही कहलाया मैं एज अ फ्रेशर। एज ए फ्रेशर उन्होंने काउंट किया। तो हाँ, जैसे अच्छा खासा पैकेज हो सकता था, बट मेरी कुछ गलतियों के कारण वो नहीं हो पाया। अभी कह सकते हैं कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला है। वही ट्रस्ट मत करो किसी पे, कोई अपना नहीं होता। अपने होते हैं बट ट्रस्ट मत करो किसी। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल। हाँ, जिस पे आप भरोसा करोगे वो जरूर तोड़ेगा। जरूर तोड़ेगा। ऐसा तो है, आजकल का ज़माना ही ऐसा है। जैसे कि अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के बाद अभी करंटली वापस से आप जॉब Job कर पे रहे आ हैं गए। और नाइट शिफ्ट है आपकी। और जैसे अब आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अब वो कितना टाइम हो गया ब्लॉगिंग कंटिन्यू वैसे करते तो देखो, मेरे को 2 साल हो गया बस। मेरे को अच्छी तरह जो एक्टिव हुआ, मैं कुछ 6-7 महीने से हुआ एक्टिव अच्छी 6-7 तरह से। महीने से? तो मैं रेगुलर तो जाता हूँ, जो रेगुलर भी हो आपके जाती है। फॉलोअर्स वगैरह हैं वो लगभग 6-7 महीने पहले कितने थे? 6-7 महीने मतलब मेरे आज से 8 महीने पहले थे सिर्फ 6,000, और अब मेरे है 12,500-13,000 है। अभी भी कम है, बट अपन को मिलियंस तक ले जाना है। नहीं। सफर बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत है देखो। बिल्कुल शुरुआत तो है, लेकिन फिर भी 6-7-8 महीनों के अंदर आपने हाँ, उसको अच्छा कर लिया है। उसको अच्छा कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन को किसी रील से एक्सपेक्ट होता है कि इससे व्यूज आने चाहिए, उतने आ नहीं पाते, तो बहुत बुरा लगता है कि इससे तो मिलियंस में आने चाहिए, इसमें के में आने चाहिए, वो हो ही नहीं पाता। और जो जिस वीडियो पे आपकी मेहनत नहीं होती है, आप रैंडमली डाल देंगे, उस पर व्यूज आ जाते हैं। उस पर व्यूज आ जाते हैं। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो हितेश, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम को कंटिन्यू करते हुए 6 से 8 महीने हो गए, तो अब मैं जैसे जानना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए भी कि आपको आइडिया कैसे आया कि आपको एज अ फूड व्लॉगर, एज अ ट्रैवल व्लॉगर और एज अ इन्फ्लुएंसर आना चाहिए कहाँ पे आना चाहिए? ऑन प्लेटफॉर्म? ओके। एक्चुअली देखो, मेरे को फूड से तो बहुत प्यार था शुरू से। खाता तो मैं खूब हूँ, अब बता नहीं सकता कितना खाता हूँ कि नज़र लग जाएगी। ठीक है। तो मैंने देखा कि मैं खा रहा हूँ, मैं इसको डाल क्यों नहीं, मतलब सबको भी दिखा सकते हैं अपन क्या खा रहे हैं। तो लॉकडाउन में देखा कि मैंने पोस्ट डाली, लॉकडाउन में मैंने 1-2 तो अच्छा रेस्पॉन्स आया था। तो अब से मेरा हो गया कि जब भी खाओ पियो उसको इंस्टाग्राम पे डाल दो। फिर मुझे लगा ये डालने के पैसा ही मिल रहा है, तो मुझे और इंटरेस्ट आया, क्या ये तो बढ़िया, जो खा रहे हो उसका अपन को पैसा मिल रहा है। मुझे और इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा। फिर मेरे को इसका थोड़ा ऐसे ही मजे में था, लेकिन अब इसको मैं प्रोफेशनल लाना चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। प्रोफेशनल लाना चाह रहे हैं इसको आप? बट टाइम लगता है, क्योंकि देखो मेरी नाइट शिफ्ट रहती है। मैं सुबह आता हूँ 4:30 बजे तक घर पे, सोता हूँ मैं सिर्फ 6 घंटे सोता हूँ मैं। 9-10 बजे लास्ट उठ जाता हूँ कैसे भी, नहाया धोया, वीडियो शूट करने चले गया, एडिटिंग करी, 4 बजे फिर ऑफिस चले गया।
तो मेरी 12 घंटे की शिफ्ट होती है एक तरह से। यानी कि आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग क्या है वैसे? मैं यहाँ घर से 4:30 बजे समथिंग निकलता हूँ और सुबह 4 बजे तक आता हूँ मैं। सुबह 4 बजे तक आप आते हो? क्योंकि मेरे को घर से यार मैं बाहर एडिटिंग कर लो, दिमाग लगता है, बाहर जब दुनिया देखता है आइडियाज आते हैं आइडियाज आते हैं। कि क्या चीज़ नहीं आई है, अपन किस तरीके से शूट कर सकते हैं। घर में रहने से कुछ भी नहीं होता देखो किसी का, बिल्कुल सही बात। तो मुझे घर में रहना पसंद है ही नहीं। तो हितेश, जैसे कि आपने स्टार्ट किया, तो अब जैसे कि हम आपका चैनल नेम जानते हैं, जैसे कि आपका जो इंस्टाग्राम का पेज है, जयपुर फूडी। बिल्कुल, तो जयपुर फूडी नाम कैसे पड़ा? जयपुर का तो मैं हूँ ही, बिल्कुल। फूडी हूँ, तो मेरे को बहुत सिंपल सा नाम चाहिए तो मुंह पे रटे ऐसे ही किसी के भी Actual नाम में पे क्या- एकदम से आ जाए। जयपुर फूडी, जयपुर फूडी में काफी सारे हैं जिनके शायद जयपुर maybe- फूडी है हाँ, इसलिए मैंने लास्ट में हितेश भी इनिशियल लगा लिया मेरा, जयपुर फूडी हितेश के नाम से। तो जैसे कि आपने अपना नाम रखा जयपुर फूडी हितेश, तो अब हम जयपुर के फूडी हितेश से पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े हों या फिर करने पड़े थे, फैमिली कुछ इश्यूज हो? बहुत थे, और वो मैं तो मानता हूँ वो अभी तक चलते आ रहे हैं मेरे, वो रुके नहीं है, चलते आ रहे हैं मेरे। जैसे कि कुछ आप बताना जैसे चाहें कि कितना बाहर का खाता है, घर का नहीं खाता, मैं डेली बाहर का होता है, मेरे पेट खराब हो जाएगा, फिर कोई शूट करने वाला साथ ही नहीं रहता मेरा। पहले था बट वो भी नहीं रहा, मतलब इन द सेंस मतलब मेरे साथ नहीं रहा। जब मेरे 10K फॉलोवर हुए थे तब कुछ अनबन हो गई तो दूर हो गया, तो फिर मेरा स्टॉप हो गया था। तो करंटली आप अकेले शूट कर रहे हैं अभी? अकेले शूट करना पड़ता है मेरे को, दोस्तों को पकड़ना पड़ता है, आज तू मेरे साथ चल, आज तू मेरे साथ चल, क्योंकि एक वीडियोग्राफी भी होना चाहिए। बिल्कुल वीडियोग्राफर के बिना शूट कैसे होगा। बिल्कुल। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे कि आज किसको लेके जाऊं, आज किसको लेके जाऊं। और जो दोस्त जाते हैं सबको लगता है कि हम फूड ब्लॉगर बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन उनको रियलिटी नहीं पता, हम सारा ठंडा खाना खाते हैं। जब जाते हैं जब पता चलती है उनको भी ठंडा, वो जो अगली पहली जो मेरे साथ पहले चलेगा वो दूसरी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ठंडा खाना मिल रहा है। क्योंकि भाई हमें जाएंगे तो पहले शूट लेना पड़ता है, सब करना पड़ता है, देखना पड़ता है, अच्छे प्रॉपर टेक्स भी होते हैं, रील्स बनती है, शॉर्ट्स बनाते हैं बैठ के। तो ठंडा खाने के लिए सारे दोस्त मना कर देते हैं, तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लालच देना पड़ता है, तब जाके आता हूँ। जैसा मैंने बताया जो पहली बार आ गया वो दूसरी बार नहीं आता, नहीं आता। बहुत कम होता है जो आ जाता है। तो जैसे कि आपकी फैमिली वगैरह का भी कोई इशू, जैसे आपने स्टार्ट किया होगा तब, जब आपने स्टार्ट ही किया होगा तभी फैमिलीज का भी, क्योंकि थोड़ी एक्चुअल में क्या होता है जयपुर में अपन ज़्यादातर बात करें तो बाहर तो फिर भी इतना नहीं है, नॉर्मल है ये सब चीज़ें, बट जयपुर के अंदर फैमिलीज वगैरह जो है इस चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेते हैं। लाइटली तो लेते हैं, बट मेरे फैमिली वाले थोड़े सपोर्टिव भी है, मेरे पूरे फैमिली वाले सब अच्छे हैं वैसे तो, बट कभी कभी हाँ बोलते हैं कि इसमें क्या रखा है, फ्यूचर नहीं है, ऐसा वैसा, बट मैं उनको कन्विंस कर लेता हूँ कैसे भी, तो इसलिए मुझे जाने देते, नहीं तो कभी बोलते क्या कर रहा है ये, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, जॉब करो बढ़िया अपनी। और मुझे जॉब नहीं करनी, मैं अभी ये जॉब भी वाली इसलिए कर रहा हूँ बस चल जाए, वही चीज़ है अपन सब, मुझे पता नहीं है जॉब कब छोड़ दूंगा, मेरे मन पे डिपेंड। सर्वाइविंग टाइम अपन मान लेते हैं, क्योंकि भाई सर्वाइविंग टाइम चल रहा है अपना, तो अपन एक जॉब भी कर रहे हैं साथ में, और अपना अपन जो पैशन है, अपना शौक है, उसको भी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। बस ऐसा ही है, मतलब एक फिक्स इनकम हो गई, फिक्स इनकम बस वो मैं चाह रहा हूँ वो आ रही है, ऐसा हाँ, जॉब वही से मुझे चीज़ है। कोई प्यार व्यार नहीं है। नहीं वही चीज़ है, फैमिली को भी थोड़ा सा रहता है कि फिक्स इनकम आ रही है चाहे कैसे भी आ रही है। हाँ, जॉब का तो ये ऑफिस वालों को पता है, इसको जॉब से बिल्कुल प्यार नहीं है, अपना आता है अपना खाता पीता जाता है। ऑफिस में मेरा काम है खाने का, काम से कम काम कम खाना ज़्यादा, जैसे हितेश फूडी ब्लॉगर है, इसलिए मेरा फूड ही बढ़िया लगा, अपन बढ़िया खाते हैं। कोई आएगा फ्री बैठे क्या करे, खाना खा लो, बिल्कुल, फ्री बैठे कोई घर पहले ऑर्डर कर लो, यही मेरा काम है, यानी कि अभी कहीं हितेश को सबसे पहले खाने की जरूरत है। खाने की जरूरत है। इसलिए अब अगर अपन मैं वही देख रहा हूँ, फूड ब्लॉगर को बुला के आपने मनी प्लांट रखवा दिया, नहीं आपके लिए फूड भी आएगा ना, चिंता क्यों फूड तो करते हैं? जरूरी है, आना जरूरी है। नहीं वो तो जरूर आएगा, हाँ, बिना उसके अगर हम एक फूड ब्लॉगर को बुलाते हैं तो और अच्छा उसके नहीं लिए है, food उसका ही नहीं अपमान हो लाते हैं, जाएगा वो तो। बिल्कुल, ऐसा। तो वो चीज़ तो जरूरी है। सही बात तो है। जैसे कि आप फूड ब्लॉगर हैं, एक फूडी हैं, तो आप घर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाते होंगे? खाता हूँ, मेरे को घर के खाने से प्यार है इवन, पर खाते कहाँ होंगे आप, क्योंकि बहुत आप कम वो foodie भी पता हैं। है मेरा, ऐसे बाहर कितना भी कम, घर पे मुझे 2 रोटी खानी है तो खानी है, नहीं वो फिक्स है आपका, बस ये वो खानी फिक्स है, क्योंकि डेली मेरे को एक बार तो खानी नींद है। घर के खाने से आती है। मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को 4 बजे 5 बजे घर आता हूँ, मैं घर का खाना खा के सोता, मेरे को नींद ही नहीं आती। हाँ, मैं कितने बजे भी आऊँ मैं घर, मेरे को रखनी है घर का खाना खाना, तो ही नींद आएगी, मेरे को आएगी ही नहीं, इसलिए मैं बाहर कितना भी खा लूँ। ये बहुत अच्छी बात है, ये फूड ब्लॉगर होके, फूडी होकर फिर भी आपको घर के खाने की नीड रहती है कि बिना उसके आपको नहीं अब आता। लोगों को लगता है यार इतना बड़ा सारा खाना है अकेले कैसे, उनको पता नहीं ऑफ कैमरा कितने लोग हैं। ऑफ कैमरा कितने लोग हैं, हाँ, बिल्कुल। उनको लगता है कितना खाता है, तो ऐसा है। सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है एक्चुअल में, क्या होता है वीडियोस बनाते हैं, जैसे आप, अब जैसे आपने बताया आप अकेले भी बनाते हैं, आप किसी फ्रेंड वगैरह को भी लेके जाते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है व्यूअर्स जो पीछे ऑन बिहाइंड द कैमरा या अपने फोन्स वगैरह पे अपने सिस्टम पे देखते हैं रील्स, तब उनको तो बड़ा मजा आता है कि भाई एक ब्लॉगर है, क्या क्या खाने को मिल रहा है, इनकी लाइफ कैसी है, इंजॉयमेंट इनकी लाइफ में ज्यादा है, हम तो बोर हो रहे हैं, बच्चे सोचते हैं हम पढ़ाई में परेशान हो रहे हैं,
सही बात है। उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले इस चीज को उनको तो कवर ये करता हूँ। कहेंगे पढ़ाई करो, अभी कुछ भी नहीं रखा किसी चीज में, पढ़ाई करो, ब्लॉगिंग में कुछ भी नहीं रखा, देखो पढ़ाई करो बस अभी तो आप। तो जैसे कि अब आपने बताया आपके बारे में, तो अब हम एक चीज और जानेंगे, जो नए या फिर जो आना चाहते हैं या बिहाइंड द कैमरा देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि भाई आपकी जो एक वीडियो शूट होना, उसको उनको डलना, मैं देखो इतना बताना कहूँ, जितना जो दिखता है वो होता नहीं है। वो होता नहीं है। आप लोग बहुत चकाचौंध है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में। कोई सोचे आते मुझे लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो दिखाते हैं यूट्यूब पे लोग बाग कि मेरे को इतना हो रहा है, कुछ भी नहीं है, लिमिट का है अपने। भरी दोपहर के अंदर भरी दोपहर में जाना पड़ता है आपको शूट पे भी, बारिश आए रात है कभी भी जाना पड़ता है। जैसे एक पोए वाला है जैनपैक के पास, सुबह 4 बजे लगाता है वो, बिल्कुल उसका शूट करने लोग वक्त जाते हैं सुबह 4 बजे। 4 बजे नींद में सब आराम करनी पड़ती है। एक अभी अपने चौड़ा रास्ते में खुला है एक क्लब कचोरी, क्लब का चोरी। मुझे सैटरडे संडे को लगाता है 6 से 10। अब मेरा उसका शूट नहीं हो पा रहा, रीजन मेरी नाइट शिफ्ट रहती है, मैं उठ नहीं पाता। स्ट्रगल बहुत है, तो जो भी आ रहा है सोच समझ के आना। जो मोबाइल में दिखता है वैसा नहीं है जो रील में आप देखते हो। इसके पीछे का हम कहना चाहेंगे, इसके पीछे स्ट्रगल बहुत है, आपकी मेहनत बहुत है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना पड़ेगा। बहुत जरूरी। जहां आप लोग सोचते हैं कि भाई कैमरे में, आज आप अपने हैंडसेट में देख रहे हैं, अपने मोबाइल में देख रहे हैं कि भाई सामने वाला खा रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, लेकिन जैसे हितेश ने बताया कि जो खाना होता है वो पूरा ठंडा होता है। जैसे आपने बताया आपको ठंडा खाना खाना भी पड़ता है, आप फूड ब्लॉगिंग करते भी हैं, तो आपके जैसे रिव्यूज वगैरह होते हैं, तो आप प्रमोशंस वगैरह भी लेते होंगे। हाँ, आप जैसे फूड, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गए, कैफे हो गए, तो आप वहाँ जाते भी होंगे। तो उनका रिव्यूज आप जेन्युइनली देते हैं या फिर आपके प्रमोशन के हिसाब से देते हैं? देखो दोनों ही बात है, जेन्युइनली भी देते हैं और कभी कभी हम, आप मेरी वीडियोस देखना, मैं उसमें बताता हूँ कि इसमें ये ऐड और कर सकते हैं, कुछ कमी है। तारीफ कभी कभी सब बोलते हैं कि आप सभी की तारीफ, फूड ब्लॉगर बेकार होते हैं, पागल होते हैं, क्योंकि सबकी तारीफ करते हैं, सभी का टेस्ट अच्छा बताते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आप ट्राई करिए, सबका टेस्ट रियल में अच्छा होता है। किस चीज़ की कमी होती है तो हम उनको जनरली बोल देते हैं, ऐसा है ये, इसमें सॉल्ट ज़्यादा होना चाहिए, इसमें ये कम है, ऐसा बताते हैं हम। बाकी देखो पैसा मिलता है तो तारीफ तो करनी पड़ती है। से एक चीज़ आना चाहेंगे, जब आपने स्टार्ट किया था, यानी कि जैसा आपने बताया ब्लॉगिंग को तो आपको करते हुए बहुत टाइम हो गया, और 6-7 महीने से आप उसको सीरियसली ले रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, बट जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके शूटिंग इक्विपमेंट्स क्या थे? देखो मेरा शुरू से एक इक्विपमेंट रहा फ़ोन। पहले मेरे पास वीवो का फ़ोन था, उससे शूट करता था, बट मेरे को इतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने आईफोन लिया, अब मेरा आईफोन से ही शूट करता हूँ, सारे शूट आईफोन से होते हैं, इसी फ़ोन से। कोई DSLR कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक अभी मैंने लिया है माइक, लिया है एक डिजिटेक का, बस वो लगाते हैं अपन, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करते। और जो एडिटिंग करता हूँ मैं, वो VN ऐप से हो जाती है नॉर्मली। और एडिटिंग वगैरह आप मोबाइल से ही करते हैं? मोबाइल से मेरे को आती ही नहीं, लैपटॉप से कर ही नहीं पाता। एक्चुअल में क्या होता है, एक चीज़ पूछना भी चाहूँगा ऑडियंस वगैरह के लिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑडियंस में जो लोग करना चाहते हैं, या फिर एक चीज़ कहे कि वो दूसरों को देख के करना चाहते हैं, उनके क्या बहाने बहुत होते हैं। वो बोले हमारे पास एडिटिंग के लिए नहीं है, हमारे पास शूटिंग के लिए नहीं है। क्या बहाना चाहिए? फ़ोन चाहिए और यू कैमरा ऑन वही करना चीज़ है, कह रहा हूँ। शूट स्टार्ट। जैसे कि क्या हितेश बहाना? ने कहा कि वो फ़ोन से शूट करते हैं, एडिटिंग इवन फ़ोन से करते हैं, उसके आगे आपको कुछ चाहिए ही नहीं। अपलोडिंग होती है वो आपके इंस्टाग्राम पे करते मैं हैं, अपने आप दोस्त YouTube को पे क्यों करते हो। लेके जाता हूँ? लालच है मेरे को। लालच किस चीज का? वो गाड़ी चलाएगा, मैंने शूट किया, पीछे बैठे बैठे एडिट करके खत्म हो गई। वही चीज़ हो गई ना कि हर चीज़ मोबाइल से की जा सकती है, करना चाहे तो जैसे कि ये तो रही आपकी शूटिंग इक्विपमेंट्स की। तो अब जैसे कि सबसे पहले ये बताएं, जैसे आपने स्टार्ट किया आपका जयपुर फूडी हितेश, तो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, वो व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं। आज भी हो रहा है। नहीं, आज भी हो रहा है, लेकिन उस वक्त और आज के में बहुत फ़र्क हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे उस वक्त आपके फॉलोअर्स नहीं थे, उस वक्त व्यूज़ नहीं थे, उस वक्त आपके मन में जैसे आप वीडियोस अपलोड करते होंगे तो रहता होगा कि भाई मेरे व्यूज़ आए, क्योंकि सबको एक चीज़ होती है कि हमने डाली तो बार बार अपन चेक करते हैं कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जैसे आपने देखे होंगे या फिर ऐसा कोई फेज भी आया होगा जब आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हों, आपके फॉलोअर्स नहीं आ रहे हों, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? कि कई लोग क्या उसको बीच में ड्रॉप आउट कर देते हैं। सर मैंने तो देखो कभी इसको अपना नेगेटिव पॉइंट माना ही नहीं। नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, मैं क्यों रुकूंगा? मैं तो डालते गया, मैं तो करते गया। आप जब जॉब करते हो तो ऐसे तो है ना, भिड़ते आपको 70,000 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। 10,000 से स्टार्ट होती है, 5,000 से स्टार्ट, तो धीरे धीरे चल रहा है ना सारा कारवा। तो बस मैंने भी अपना कारवा ऐसे स्टार्ट किया, ऑन किया और चलते गया। 2,000 व्यूज़ आज भी आए थे किसी वीडियो में, मैं तो निराश नहीं होता। ऐसे तो ना बंद कर दूंगा, क्यों करूँगा? आपके एवरेज व्यूज़ वगैरह कितने रहते हैं? मेरे को 10 के भी हो जाते हैं, 15 भी होते हैं, कभी कभी 2,000 3,000 भी होते हैं। अब वही सबसे बड़ी मैटर करता है कि भाई जब 10K 15K जाने के बाद भी 2K ही रह जाए। किसी में एक वीडियो पे 2 मिलियन भी गई थी मेरी दाल बाटी की में। वही चीज़ है, जैसे किसी में चली जाए किसी में नहीं जाए, बट उसके बाद अपन ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम अपनी मर्जी का मालिक है, उसका कोई बॉस नहीं है। वो चाहेगा इसका वायरल होना तो वो कर देगा। वो कर देगा। छपरी लोग वायरल होते हैं आजकल। हाँ, बहुत। गंदा कंटेंट डाल दूंगा मैं भी वायरल हो जाऊंगा। हाँ, मैंने डाला अभी कुछ टाइम पहले मोमोज पेटीज में मोमोज पास्ता सब डाल दिए, वो वायरल हो गई।
मैंने नॉर्मल पेटीज वाली वो हुई नहीं, तो मतलब इंस्टाग्राम का ये जो आप गंदा कंटेंट डालोगे चीप वाला वो वायरल है। क्रिंज दिखाओ, क्रिंज कंटेंट चाहिए लोगों को। नॉर्मली हो रहा है वो चीज वो नहीं करोगे चाहिए। तो वो नहीं चलेगा। नॉर्मल घर पे खाना बना के खा ले, ये नहीं चाहिए। तवा उल्टा करके रोटी बनाओ, वो अच्छा लगेगा लोगों को। यानी कि लोगों को अपन ये भी कह सकते हैं कि लोगों को नई चीज ये, चाहे आप उसको कुछ भी कर दो। नई नहीं बोल नई, लेकिन गंदी नई, क्रिंज वाली नई। क्रिंज क्रिंज कंटेंट इनोवेटिव बोलते हैं, इनोवेटिव भी वायरल नहीं होता है। हाँ, क्रिंज ज्यादा जल्दी क्रिंज ज्यादा वायरल होते हैं। हाँ, आपको ही पता होगा, देखे होंगे आपने। नहीं बिल्कुल, ये चीज तो है ही। क्योंकि एक्चुअल में जब भी मैंने आपसे पूछा कि जब नहीं होते हैं तो आप उसको कैसे करते हैं डील। पुनीत सुपरस्टार देख लो आप, वो कीचड़ में सो जाता है, उसके मिलियंस पे व्यू आ रहे हैं। कीचड़ में सोने पे मिलियंस पे व्यू। बिल्कुल, मैं यही चीज सबसे ज्यादा कहूंगा। और आप पूल में नहाओ, उस पे व्यूज नहीं आएंगे। देंगे पूल वाले के 1000 व्यू, कीचड़ वाले के मिलियंस पे व्यू। बोले नहीं चाहूंगा, लेकिन शर्ट खोल दिया, ओपन आ गए, गलत हरकत कर, मतलब एक्चुअली में वो चीजें बॉडी क्रिंज वाली टाइप बस तो वही तो बात है। ये एक एंटरटेनमेंट पर्पस से आप कह सकते हो कि ठीक है, बट ना कोई लेकिन एक्चुअल में आज के टाइम पे हो भी गया है कि एंटरटेनमेंट पर्पस ही लोगों को चाहिए जो टाइम पास कर रहा है उनका। मैं पास बोर, कर रहा हर कोई देखो जिंदगी से परेशान है, बोर है, उसको टाइम पास चाहिए, हंसने के सबसे बड़ी बात ये है कि हर कोई जिंदगी से परेशान है, लिए। लेकिन बोलेगा कोई भी नहीं, सामने हंसता है, अंदर ही सब रोते हैं। हाँ बिल्कुल। यही अभी आप किसी से आगे पूछ लो, मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी कहोगे मैं तो रोया हूँ, मैं तो आंसू से मेरे तालाब हो रखे अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर तालाब हो रखे। तो जैसे कि ये तो रही अपनी व्यूज वगैरह की बात। तो अब जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हो कि जैसे आप कभी अपने व्लॉगिंग के लिए गए हों, या कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे जो सबसे आपके हार्ट टचिंग हो? देखो, मेमोरेबल तो सारे रहते हैं मेरे, क्योंकि मैं एक तो मेरा नेचर है थोड़ा जॉली टाइप का, अपन सबसे बातें करते हैं बढ़िया वाली, तो ऐसे कुछ सारे मेमोरेबल रहते हैं। देखो हितेश, हाँ जी, आपके फ्यूचर प्लान्स वगैरह क्या हैं, गोल्स वगैरह जो आपने कुछ डिसाइड करे हो? फ्यूचर प्लान तो ये जल्दी जल्दी जॉब छोड़नी है। देखो ये जो अभी ज्वाइन करी है मैंने, तो उसके आगे क्या करना है आपको? उसके आगे अपन को ब्लॉगिंग में करना है। जॉब मैंने इसलिए करी छोड़ने के लिए, मेरे को मैनेजर को धोखा देके जाना है वापस से। वापस धोखा देके जाना है? लेकिन ऐसा धोखा नहीं, बोल के जाना है। इस बार मैं पिछली बार जब लास्ट टाइम मैंने ड्रॉप किया था, मैं अगले नेक्स्ट डे से आना बंद हो गया मेरा। इससे उनका भी वैल्यू खराब हुई थी, वो मुझे नहीं करनी, बट मैं इस बार बोल के जाऊँगा। उनको पता है ये लंबा नहीं टिकेगा, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, टाइम पास चल रहा है अपना, जब तक चल रहा है। अपन को इसको फूड ब्लॉगिंग को आगे लेके जाना है, इसी को इनकम सोर्स बनाना है। आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ बार बार जाते रहते मेरे हो? को जाता तो नहीं रहता, मेरे को जाना है, बट बाली, वहाँ का मेरे को फूड ट्राई करना है। फूड कवर करने के लिए मुझे जाना है। ड्रीम डेस्टिनेशन है मेरी, क्योंकि वहाँ का फूड कवर करना है। आपको फूड, अपन नॉन वेज लवर है, केवल आप फूड कवर करने ही जाना है आपको, या फिर फूड भी है वहाँ पे, लड़कियां भी सुंदर है, बीचेस भी है, सभी देखने। यानी कि अगर कहीं फूड तो बहाना है, फूड बहाना है, इधर असली मकसद तो बीचेस और गर्ल्स है, वही तो, बीचेस और गर्ल्स के साथ बस वही टाइम है पास अपना करना तो। है। हितेश, तो अब आप एक चीज बताएं, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आपके रोल मॉडल कौन है, या फिर आप किसे सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं या स्टॉक करते हैं? देखो, रोल मॉडल होता क्या है मुझे तो नहीं पता। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैं तो लड़कियों को फॉलो करता हूँ, मैं रोल मॉडल जानता ही नहीं। यानी कि मैं आपका तो जो लड़की दिख गई उसको हाय मैसेज कर देते अपन तो, हाय, बस सिंपल। मैं तो रोल मॉडल फिर वो मानता हूँ, सबको फॉलो कर देते हैं अपन तो। अपन ये कहें तो हितेश फ्लर्टी है? फ्लर्टी कह सकते हो, कन्हैया कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आप मेरा इंस्टाग्राम उठाइए, मेरी फॉलोइंग लिस्ट में गर्ल्स मिलेगी वैसे तो। हाँ, आप ज्यादा फॉलो करते होंगे। मैं ज्यादा नहीं, गर्ल्स जितना जल्दी फॉलो ना करे उससे पहले आप बोलते होंगे मैं आपको फॉलो कर लेता हूँ। वो तो है ही, इसलिए मेरा रोल मॉडल तो कोई है ही नहीं। अपन आप फॉलो की बात करें, फॉलो स्टॉक तो मैं लड़कियों को करता हूँ, गूगल कह सकते हो लड़कियों का। इसकी जो क्या कहें अपन उसको, जो बातें हैं या फिर उनकी जो चाहते हैं वो काफी हटके हैं, वो ज्यादा भी है, वो ज्यादा भी है, इसलिए तो हर कोई इसको कवर पूरा भी नहीं कर पाएगा, पूरा भी नहीं कर पाएगा ऐसा। हाँ, लेकिन अब एक चीज समझ में आई, देश को सबसे ज्यादा गर्ल्स में इंटरेस्ट रहता है। सबसे ज्यादा अपन को पैसों में इंटरेस्ट है। नहीं, पैसों से ज्यादा मुझे लग रहा है आपको गर्ल्स के साथ घूमना या उनसे बातें करना है, ऐसा ही है कुछ, उनसे कनेक्ट अब होना तो आपको ऐसा ज्यादा है। अच्छा लगता है। हाँ, तो आप स्टॉक की बात करें, स्टॉक तो मैं लड़कियों को करता हूँ। किसी लड़के को स्टॉक करके क्या करूंगा मैं? एक्चुअल में क्या किसी कैफे को स्टॉक करके क्या मिलेगा मुझे? नहीं, वैसे तो लड़कियों को भी करेंगे तो लड़कियों से क्या मिलेगा आपको? बातें करना अच्छा लगता है, बताओ मुझे। ये बोल सकते हैं फोन पे आप, बात करा लो। ये चीज सुबह शाम रात फोन कर लेते अपन सबको, ऐसा है। बस बातें करनी है अपन को, बातें करने के लिए कोई चाहिए। लड़के अपने नीचे पास भी थे परमानेंट, नहीं, लड़के नीचे बातें करने के लिए सिर्फ लड़कियां चाहिए, बस लड़कियां चाहिए, एक लड़की नहीं चाहिए, लड़कियां चाहिए जिससे अपने दिल की बातें शेयर करते रहे। हाँ, अब चाहे फ्लर्ट करते रहे, अब दिल की बातें हमेशा मेरी अलग अलग होती है, वही चीज कह रहा हूँ ना, फ्लर्टी बातें करते रहे, बस ऐसा ही सीन है अपने साथ थोड़ा। तो जरिए बाकी गर्ल्स को भी कहेंगे जिसको फ्लर्ट करना हो देश के साथ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अपन ठरकी तो नहीं है। देखो, अच्छे लड़के अपन वैसे, परमानेंट भी थे खूब सारे, लेकिन वो खूब सारे चले गए। नहीं, वो तो चले गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसको फ्लर्ट करने का शौक हो या जिसको बात करने में इंटरेस्टेड ज्यादा हो, वो जयपुर फूडी हमारे हितेश भाई को
फॉलो कर सकते हैं और उनको मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। जरूर इसका आप मतलब मैं करिए, एक मैं चीज़ रिप्लाई कहूंगा- जरूर करूंगा लड़कियों को पहले। नहीं, इसका मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं आपसे पूछूँ ना पूछूँ इसका मैं आंसर मैं ही देता हूँ। इस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आपके इंस्टा पे जो मैसेज आते होंगे अगर उसमें लड़कियों का मैसेज हो तो वहाँ पहले रिप्लाई देते होंगे। मैं पहले दे देता हूँ रिप्लाई सबसे पहले। मैं तो ये देखता हूँ शायद ये अपने फ़ोन में यही चेक कर दूंगी किसी लड़की का मैसेज अभी देखो मैं बार बार फोन को क्या देख रहा हूँ, किसी का तो आया तो नहीं ना मैसेज, आज किसी को तो सैटरडे है डाला है ना, बंद। आज कोई पार्टी वार्टी में तो नहीं चलना ऐसा। बिल्कुल तो ये रहना चाहिए सब में, चुलबुल टाइप रहना चाहिए लड़कियों के प्रति, नहीं, लड़कियों के प्रति चुलबुल रहना चाहिए बट नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन। ऐसा नहीं है करेक्टर अपना एकदम क्लियर है, किसी से पूछ सकते हाँ हैं मतलब कहने का मतलब यही हो गया, आपका कहना है कि आपको Character बात करना ढीला बहुत नहीं है पसंद अपना। है। हाँ। कि आपको ऐसा चाहिए कि भाई आप बातें कर रहे हैं चाहे अपनी दिल की कर रहे हैं, घूमो flirting फिरो type ऐश करो मजे करो बस ये इवन आप मतलब कहने चाहते हैं चीटिंग टाइप आप नहीं है, नहीं हूँ। चीट वगैरह नहीं करते आप, अगर डेट वगैरह आप किसी को करते ही नहीं डेट करने का फायदा क्या, पैसा क्यों खर्च करे अपन। है। ओपनली आप बोलते हैं अपन डेट वगैरह करते नहीं, अपन वो सिर्फ अपने दिल की बात कहने के लिए, फ्लर्टिंग्स वगैरह के लिए या हंसी मजाक के लिए लड़की से ज्यादा बात करने में मजा आता है। हमारे व्यूअर्स को कहते हैं आपसे करें इस जरूर बारे में जरूर, बात। कोई भी मैसेज कर लेना, 1 मिनट में रिप्लाई आ जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं गर्ल्स, हम आपसे कहते हैं एक बार रितेश भाई को आप मैसेज करके देखें इनका रिप्लाई आता है या नहीं विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड्स। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। हाथ में फोन हुआ तो 10 सेकंड में, नहीं अब आप Otherwise- विद इन 10 सेकेंड्स। अदरवाइज कुछ कह नहीं सकते। तो हितेश हाँ जी। आपके सबसे पहले एक चीज़ बताएं, नेगेटिव कमेंट्स वगैरह कभी आए हैं? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं या यूट्यूबर्स हो गए या अपन इन्फ्लुएंसर भी कह लें, डिजिटल क्रिएटर्स कह लें, मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव कमेंट्स आते ही आते हैं, नेगेटिव ऐसा कमेंट कहना सबके आते आते हाँ जरूर आते हैं ना, हमारे पास ऐसे कभी कभी आता है कि फूड ब्लॉगर है, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, किस किस चीज़ को प्रमोट करते रहते हैं। जैसे मैंने पेटीज का डाला था एक बार, मोमोज पेटीज का, उसके कमेंट्स आए थे जस्टिस फॉर पेटीज, पेटीज का पता नहीं हलवा बना दिया, क्या कर दिया, ये किस किस को क्या क्या दिखाते रहते हैं, हर जगह की तारीफ करते हो, ऐसे आते हैं। बट ऐसे कुछ पर्सनली नहीं आया मेरे पास कभी। ब्लॉगिंग में आए उससे पहले की आपकी लाइफ और करंट जो आपकी लाइफ है उसमें कितना डिफरेंस नज़र आता है आपको या कुछ बदलाव आया हो? रात दिन का डिफरेंस आ गया उसमें तो। जैसे कि पहले मैं एकदम आम इंसान था, मतलब खाया पिया सो गया, ऑफिस गया, घर आ गया। और जब ब्लॉगिंग किया तो एक ऐड हो चुकी थी मेरे पास, तो अब मैं कहीं जाता हूँ ना तो ऐसे तो नहीं कहूँगा सब जानते हैं, बट कुछ जने जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब इंटरेक्ट होता है किसी से, क्योंकि मुझे क्या नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। आपके जो फॉलोअर्स वगैरह आपसे मिलते हैं हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है या आपको कैसा लगता है जब वो मिलते हैं? मैं तो सबसे देखो अपनों के जैसे मिलता हूँ, पराये को यही नहीं, अपनी सब अपने हैं। तो बहुत खुशी होकर मिलते हैं, बहुत खुशी होती है जब कोई आपकी वीडियो देख के जाता हो, फिर आगे से मैसेज भी आता है, आपकी वीडियो देखी थी, वीडियो देख के हम वो चीज़ खाने गए, अच्छी लगी। अच्छा। तो बहुत इंस्पायर करती है चीज़ें, ये चीज़ है जो मेरे को और रील डालने को मजबूर करती है, रील बनाने को। कुछ बहुत सारे नेगेटिव भी चीज़ें कि नहीं करूँ, कल से क्या करूँगा, शूट करके फालतू वेस्ट हो रहा है, पेट्रोल लग रहा है, ये लग रहा है। बट ऐसे जो मैसेज आते हैं ये मुझे इंस्पायर करते हैं कि और रील डालनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अब कहीं जाता हूँ तो सब ऐसे बोलते हैं कि यार तू वीडियोस बनाता है, बढ़िया मजे हैं, ऐसे। तो ये सुन के भी अच्छा लगता है कभी कभी। अब जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए एक ब्लॉगर बड़ी बात है, अपन के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब, बट उनको लगता है ब्लॉगर है ये है, तो उनके मुंह से तारीफ सुनते हैं तो अच्छा एक्चुअल में लगता क्या होता है अगर अपन बाहर किसी को जान जो हमें वैसे नहीं जानता पर्सनली बट वो हमें अगर मोबाइल के थ्रू जान रहा है, अपनी वीडियोस देख के है। जान बहुत रहा है, बड़ी बात है ये। तो उसके वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि वो आपको एज अ क्रिएटर या एज अ आप अपन कुछ कह सकते हैं कि हाँ कुछ है कि भाई अपन मुझे उनको देख फेम रहे में हैं। बहुत इंटरेस्ट है, मुझे फेम चाहिए, फेम चाहिए। फेम चाहिए। तो मेरे बचपन से ऐसा था कि नाम सब जाने, तो इसलिए मैंने हितेश जरूर रखा है कि सब नाम से जाने एक तो। जयपुर फूडी हितेश। हाँ, तो हितेश आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ब्लॉगिंग के बाद कुछ डिफरेंस है उसके अंदर या कुछ डिफरेंस नजर आता सर है आपको आए या तो है डिफरेंस। कैसे डिवाइड देखो करते हो? जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैं ब्लॉगिंग करता, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं खुद ही का राजा था, ये मान लो। अब तो मैं ही राजा, मैं ही मंत्री था, जब मर्जी है शूट करा, जब मर्जी है एडिटिंग करा। लेकिन अब जॉब ज्वाइन करी तब से हो गया कि 6 बजे मैं फ़ोन टच नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफिस में इकलौता मैं हूँ जिसका फ़ोन सबसे ज़्यादा बजता है, मैसेज आते हैं। मैंने बताया भी लड़कियों के आते हैं, बिल्कुल। वैसे ही आते हैं, तो ऑफिस वाले छेड़ हितेश रिप्लाई किए बिना रुक नहीं रुक पाते। नहीं सकता, मैंने बताया ना आपको। तो ऑफिस वाले मैनेजर मेरा फ़ोन रख लेते हैं, इकलौता मैं हूँ जिसका फ़ोन उनके पास रहता है, क्योंकि मेरा काम नहीं हो पाता। तो ये मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट भी लगा, मज़ा भी है कि ये फ़ोन मेरी जान है एक तरह से। तो आपकी पर्सनली और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आप मैनेज करते हैं? जैसे घर पे बहुत भी मुश्किल होता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो पहली बात तो ये मैं ही जानता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे, 4 घंटे मिलते हैं मान लो, क्योंकि मैं उठता हूँ 9-10 बजे, फ्रेश हुआ है, नहाया धोया, तो मुझे 1 बज जाता है। 1 से 4 बजे तक का टाइम जब मुझे शूट भी करना होता है, एडिट भी करना होता है। तो नींद तो मेरे लिए हराम है, अभी आराम हराम है, ये मान लो आप।
तो जैसे कि अब एक चीज़ और कि जब आप अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं एज अ फूड ब्लॉगर आप हैं, पहले के टाइम पे क्या था, इतने कंपटीशन नहीं थे। आज के टाइम पे आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हो गए हैं। हर कोई आज के टाइम पे अगर आप देखने जाओ तो एज अ फूड ब्लॉगर, एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई बढ़िया भी नहीं कर रहा है, सब अपने लेवल पे बेस्ट है, सब बेस्ट है। कि कोई आगे और कोई पीछे नहीं है, सब अपने लेवल पे बेस्ट है, बढ़ते जा रहे हैं सब। तो उसमें आपको कितना मतलब वो जो कंपटीशन है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है? देखो प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते क्योंकि कंपटीशन तो शुरू से रहा है मेरे लिए। जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया तब भी 20 ब्लॉगर मेरे ऊपर थे, 100 ब्लॉगर थे। आज मैं 12-13 हज़ार पे तब भी मेरे ऊपर 100 ब्लॉगर है। तो कंपटीशन तो रहता ही है, बट मैं इनको कभी कंपटीशन मानता नहीं। मैं सोचता हूँ ये अपनी तो है, इनसे कहीं का कंपटीशन, तो अपन तो अपना काम करते रहो। तो इसलिए कंपटीशन मैंने कभी किसी को समझा नहीं। कंपटीशन करूंगा तो फिर व्यवहार खराब होगा, व्यवहार खराब होगा तो आगे आप काम नहीं कर सकते। कंपटीशन आप किसी को मानो नहीं, ये पर्सनल लाइफ में मान लो, प्रोफेशनल कंपटीशन तो मैंने समझता ही नहीं। देखो किसी को, अपन अपने में मस्त रहते हैं बढ़िया एकदम, जैसे अपन रील में है वैसे अपन रियल में रियल में भी है। आपसे ये पूछने वाले थे कि जैसे कि अब हम बात करें कि रील के अंदर आपकी ऑडियंस आपको देखती है और वो और रियल लाइफ के हितेश वैसे सेम टू सेम वैसे मैं आपको कह रहा हूँ। मेरे लोग बोलते हैं कि यार जो तेरा बोलने का तरीका वो चेंज करना, हो नहीं पाता क्योंकि नेचुरली अपना है। अपन बिफोर द कैमरा भी है और फ्रंट ऑन द कैमरा सब ऐसे हैं अपन, बिल्कुल चेंज नहीं है, सब में ऐसे हूँ। जॉली नेचर है अपन को, सबके साथ घुल मिल कर रहना है। घुल मिल के रहते हैं अपन, सबके साथ धोखे मिलते हैं ऐसे। लड़कियों के साथ ज्यादा लड़के उनके मैंने नाम ही उनका लिया है, लड़कों को मैंने बोला जब तो मैं कह रहा हूँ अब इस चीज को क्या नोटेट करना पड़ेगा बार बार। धोखे ही मिलते हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, लड़के हो लड़की हो दोनों की। हितेश को भी लगता तो ऐसा है, मिले तो हैं, मिले तो इतने तो नहीं है बट हाँ है थोड़े बहुत। सबसे बड़ी बात अब हितेश कह रहे हैं इतने तो नहीं है, यानी कि इतने तो नहीं है, मतलब कितने मिले आपको? ऐसे तो नहीं कह सकते, देखो एक दो ही होंगे बस। होंगे, अब ये तो देखो होंगे का जब आता है जब आप बात छुपाना चाहो। बात छुपाई रहो ना, इसका ये तो मतलब है आप समझो, थोड़े समझदार हो आप भी। नहीं हम तो समझदार है, ऑडियंस के सामने चारे थोड़ा क्लियर हो जाए। ऑडियंस को सब पता है, आपके कमेंट में आ जाएंगे क्या हुआ है। चलिए देखते हैं गाइस, अगर इनको कोई जानते हैं और कोई बताना चाहे इनके बारे में तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कमेंट आ जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। चलिए वेट करते हैं, जैसे वीडियो अपलोड होती है हम कमेंट्स का जरूर वेट करेंगे। हितेश के फॉलोअर्स हो या कोई हमारे व्यूअर्स हो, कमेंट जरूर डालिएगा, इस बारे में आप कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ जरूर दीजिए, नाम आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, नाम आएगा पर्टिकुलरली, वेट करते हैं, जरूर देखिएगा। हितेश जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपके भी काफ़ी इश्यूज आए होंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबको एक इशू रहता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन वो लाइन है या वो जर्नी है जहाँ पर सक्सेस आपको जल्दी नहीं मिलती है, आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो एक्चुअल में क्या है, जो न्यू कमर्स जो न्यू आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपके 12-13,000 फॉलोअर्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि भाई उनको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को अवॉइड करें या फिर इस चीज़ों को आप कंटिन्यू करें, या ऐसा क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि वो इस लेवल तक भी पहुंचने में उनको काफ़ी मदद करे? देखो जो फालतू के र्यूमर्स होते हैं इनको अवॉइड करें। जैसे कि 10,000 मिलते हैं, 50,000 मिलते हैं, पैसा मत देखो आप। पहले आप जब उतर गए इस फील्ड में तो आप पैसा तो साइड में रख के काम करो बस। आप सबसे पहले तो शूट करते रहो। यूँ मत सोचना कि आज मैं डाल दी तो कल से पैसे आएंगे मेरे को, ये फिल्म ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि आप जो मन करा वो डाल दिया। अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट वायरल होता है। बिल्कुल, अपने जयपुर के 2 भाई है, उनके बहुत अच्छा चला है, उनका पेज बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे आप डालते रहो बस। आप कंटेंट अच्छा होगा, देखो पब्लिक प्यार करती है नॉर्मल भी। कंटेंट पे बिलीव करो आप आपके। और टिप्स तो मैं ऐसे कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मैं खुद भी आज के टाइम में खुद भी टिप लेता हूँ लोगों से। नहीं वो तो है, क्या करना चाहिए। टाइमिंग का मैं बोल पाऊंगा कि सब बोलते हैं कि इस टाइम पे डालना चाहिए वीडियो, शाम के टाइम पे डालना चाहिए 6 बजे। बट कभी कभी मैंने देखा कि मैंने सुबह 4 बजे भी वीडियो डाली है, वायरल हो गई। रीजन भी नहीं, अगर आपका कंटेंट है वायरल होने वाला तो सुबह भी हो सकता है वो। ऐसा टाइम मैटर नहीं करता कभी। अगर कोई कहता है कि टाइम पे डालना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रात को डाला अगर वो सुबह उठेगा, अच्छा लगा शेयर करेगा आगे। बिल्कुल, आपको अच्छा लगा आप शेयर करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम मैटर नहीं करता। कोई ऐसी चीज़ जो न्यू कमर्स को अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड तो ये करनी चाहिए, देखो आपको क्या ऐसा आप सोचो कि भाई 15,000 का ये लेना चाहिए, 20,000 का इक्विपमेंट्स ये लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है ऐसा। इससे भी एक फ़ोन की ज़रूरत है आपको। आज की तारीख में आप फूड ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर जो चाहे वो बन सकते हो, बस फ़ोन चाहिए और शूट कर सकते हो आप। बहाने नहीं होने चाहिए कि भाई हमें बहाने तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये इसमें आपको आपका टाइम देना पड़ेगा। आपका मैं मेरा टाइम देकर आया हूँ, आपको सच बता रहा हूँ, मैं टाइम देता नहीं। बिल्कुल, मैं वही चीज़ कह बड़ा रहा आदमी हूँ। नहीं हूँ आप ये सोचो कि भाई हमें मनी लगानी पड़ेगी, आप पैसा लगाओगे, पैसे की बात नहीं है यहाँ। आप अपना टाइम को आपको देना पड़ेगा। अब ठीक है, पैसा हर चीज़ में लगता है। अगर अपन वहाँ जाएंगे, अगर आप कोई वीडियो शूट करने जा रहे हैं, वो आपका रेंट भी लगेगा, आपका कैब का खर्चा लगेगा, या अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो वो एक एक्सपेंस लगेगा। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं, कल को आप कोई बिजनेस करते हो उसमें पैसा तो खर्च होता ही है। बिल्कुल है,
उसमें पैसा खर्च नहीं होता, इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट तो ये भी इन्वेस्ट ही एक तरह का, बिल्कुल इन्वेस्ट ही है। फोन ले होंगे ऐप लॉन्ग, करोगे। ये लॉन्ग टाइम है, जितना अगर ये जितना लंबा ये चलता है उतना लंबा ये आपको सक्सेस भी दिलाता है। हाँ, उसमें टाइम भी उतना लगता है लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक लेके जाता अब है। आप देख लो बड़े बड़े फिल्म स्टार है, उनके भी काम नहीं चलते कभी कभी, हाँ? बैठे रहते। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपकी जिंदगी संवार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो हितेश अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हो जाए। जरूर। कॉफी और टी, चाय, स्पाइसी और माइल्ड? माइल्ड। माइल्ड स्पाइसी नहीं खाते आप? बिल्कुल भी नहीं खाता मैं, गोलगप्पे मीठा मिला के खाता हूँ। ओहो। इतना वो चॉकलेट और वनीला? वनीला। अर्ली चॉकलेट लड़कियों को देते हैं, वनीला अपन खाते हैं। अर्ली मॉर्निंग और नाइट आउट? बोथ। बोथ। फेवरेट वे टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे? फोन चला लो बस। मैं सोचा कोई लड़कियों से रिलेटेड आंसर आना चाहिए इस बार। हमेशा लड़कियां तो है ना, मैं घर पे बैठता हूँ आराम से, लेटे फोन चला। चलिए कुछ डिफरेंट भी सुनने को मिला इस बार। हाँ, ऐसा नहीं है। और फिल्टर्स और विदाउट फिल्टर्स? विदाउट फिल्टर। पता चलेगा होगा तेरा, अपन बैठे विदाउट बिल्कुल। स्टोरीज और पोस्ट ज्यादा कौन से? स्टोरीज। स्टोरीज। फेवरेट टाइप ऑफ कंटेंट टू क्रिएट? फूड। ओनली फूड? ट्रैवल वगैरह तो बहुत कम? बहुत कम के फूड, प्यार जिससे उसको आप करना चाहिए ना, जिससे कोलैबोरेशंस और सोलो कंटेंट? सोलो कंटेंट। आपको जैसे एक चीज पूछेंगे, सोलो कंटेंट ज्यादा पसंद है, कोलैबोरेशन भी अगर आपको आते हो तो आप करेंगे? नहीं करते हैं वैसे, लेकिन सोलो में क्या होता है, मजा खुद का एक पूरा रहता है कि अब अकेले ही राजा है। अकेले रह जाए और आपके में कितना पावर है, कितने गेन कर सकते हो आप व्यूज। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर फूड? फॉर फूड दिल्ली। ठीक है, अब थोड़े से हम क्वेश्चंस, क्या वैसे तो हमने चूज नहीं करे थे, बट जैसे मैं आपका जॉली नेचर पता चला, थोड़ा सा हम एक्ट्रेसेस के बारे में आपसे एक क्विज खेलते हैं, क्योंकि वैसे अगर कोई फीमेल होती तो हम उनसे एक्टर्स के बारे में पूछते, बट आपसे केवल एक्ट्रेसेस। कैटरीना और करीना? करीना। करीना और काजोल? काजोल। काजोल और ऐश्वर्या? ऐश्वर्या। नाम ही इतने अच्छे अच्छे ले रहे हो आप तो। ऐश्वर्या और जूही चावला? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या और माधुरी दीक्षित? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या और कृति सनन? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या और श्रीदेवी जी? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या और रवीना टंडन? रवीना टंडन। रवीना टंडन जी और जैकलीन? जैकलीन। जैकलीन और इलेना? जैकलीन। जैकलीन और कृति? फिर जैकलीन। कमेंट आ जाएंगे आप कैसे लोगोगे, टेंशन मत लो, मेरी पोस्ट देखो जैकलीन। यानी अगर हम आगे पूछे या नहीं पूछा, आपका फाइनल जैकलीन ही रहने वाला है। जैकलीन ही है। चलिए अब हम देखेंगे हमारी पोस्ट पे जैकलीन में हम कमेंट करते हैं या इनकी पे करते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा ही ये लगता है डाई हार्ड फैन है। वो तो हूँ यार, मिला नहीं उससे कभी, मिलेंगे कभी। एक तो क्या है, सादगी है, आंखों में देखा करो आप, आंखों में जिसकी सादगी होती है उसको आप लॉन्ग टर्म तक पसंद कर सकते हो। अब हम किसी भी एक्ट्रेस का नाम ले लें, अब वो जैकलीन से आगे बढ़ने वाली नहीं, तो हम इसको यही खत्म करते हैं रैपिड फायर को। वीडियो को आपने बहुत ही शानदार और एक क्रिस्पी इस बना सफर को दिया। अपन बहुत आगे तक लेके जाएंगे। अभी तो बिल्कुल, शुरुआत हम है, आपके देखो साथ आपकी फिर भी। से एक एपिसोड शूट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके साथ एपिसोड शूट करने में बहुत मजा आया। मुझे एक्चुअली भी आया। आपकी जो क्रिस्पी बातें हैं वो काफी हटके हैं, और इसमें जो आपने कहा लड़कियों वाले कंटेंट, इसको हम कभी अलग से ही कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं का एंड करते हैं और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जरूर। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, ये था हमारा आज का नया एपिसोड। तो आपको इसमें क्या ज़्यादा अच्छा लगा और हितेश को कौन कौन फॉलो करते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें कमेंट में ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या क्वेश्चंस रैपिड फायर में ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।